डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल या कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में। इसके अंदर सबसे पहले आता है नेचर ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की प्रकृति कैसी है। देखिए, अगर कैश फ्लो होते हैं काफी ज्यादा इस प्रकार का है, जैसे पब्लिक यूटिलिटीज हो गई, रेलवे हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गई, या इस प्रकार का बेकरी का बिजनेस है जहां पे लगातार सेल्स होती हैं और कैश फ्लो होता रहता है, उन्हें कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि कैश जनरेट होता रहता है। दूसरे बिजनेस हैं जिसमें लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड है, जिसके अंदर ऐसा रहता है कि टाइम लगता है, जैसे कि स्टील इंडस्ट्री हो गई, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री हो गई, वहां पर ज्यादा चाहिए होता है वर्किंग कैपिटल क्योंकि वहां पे कमी रहती है, कैश की टाइम लगता है आने में। तो जहां पे कैश फ्लो होता रहता है वहां पे वर्किंग कैपिटल जो है ज्यादा नहीं चाहिएगा, कम चाहिएगा। और जहां पे ये दिक्कत रहेगी, टाइम के बाद आएगा पेमेंट, वहां पर वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिएगा। फिर इसके बाद है साइज ऑफ बिजनेस। देखिए, जितने बड़ा बिजनेस होगा उतनी ही ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, छोटा बिजनेस होगा तो कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। हालांकि ऐसे एक्सेप्शनल केसेस रहते हैं जहां पे छोटे व्यवसाय को भी ज्यादा कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ जाती है। चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, देखिए किस प्रकार की तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी वर्किंग कैपिटल को काफी हद तक प्रभावित करती है। अचानक से आप टेक्नोलॉजी में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए हो सकता है, कई बार कम चाहिए हो सकता है। देखिए, अगर जो कैपिटल इंटेंसिव है, जैसे ऑटोमेशन करवा लिया, मशीन वगैरह का यूज करके उत्पादन कर रहे हैं आप, तो उसके अंदर कई बार क्या वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम पड़ जाती है। अगर वो सेव कर रहा है, पैसा सेव कर रहा है, एफिशिएंसी उसकी ज्यादा है। लेकिन अगर आप लेबर इंटेंसिव कर रहे हैं, श्रम प्रधान तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कई बार ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि आपको अपने लेबर को रेगुलरली पे करना पड़ता है, आपके श्रमिकों को लगातार पैसे देने पड़ते हैं, वेजेस वगैरह देनी पड़ती हैं, तो उसमें वर्किंग कैपिटल आपको ज्यादा चाहिए होता है रेगुलरली, यानी कि एवरेज वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ जाती है, तो इसका भी प्रभाव पड़ता है। फिर उसके बाद मेन एक चीज आती है लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल या वर्किंग कैपिटल साइकिल कहते हैं। कितना समय लग रहा है आपके उत्पादन में, जो वर्किंग कैपिटल मैंने आपको ऑपरेटिंग साइकिल समझाया था पहले, उसकी बात यहाँ पे है कि अगर उसके लेंथ ज्यादा है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। अगर बड़ी बड़ी वर्किंग ऑपरेटिंग साइकिल्स हैं तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, अगर लेंथ उसकी थोड़ी है तो कम रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कि एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग है, जो एयरप्लेन बनाते हैं, जिनको ऑपरेट करने की बात नहीं कर रहा, जो मैन्युफैक्चर करते हैं एयरप्लेन्स, उनको आप देखेंगे कि ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है कन्फेक्शनरी या बेकरी आइटम के मुकाबले में। फिर उसके बाद है फर्म की क्रेडिट पॉलिसी, आप कितने लंबे समय के लिए उधार देते हैं। अगर लिबरल आपकी क्रेडिट पॉलिसी, आप उधार दे देते हैं इजीली और उसकी रिकवरी में भी आपको टाइम लगता है, डेट कलेक्शन पीरियड जो है वो ज्यादा है, तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिएगा। अगर आप स्ट्रिक्ट हैं, बहुत सख्ती से काम करते हैं, उधार देते हैं तो कैश बहुत कम देते हैं, जल्दी रिकवरी कर लेते हैं, कैश पे ही ज्यादा डील करते हैं, तो कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी आपकी। फिर है सीजनल नेचर ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की प्रकृति कैसी है, मौसमी प्रकृति पर काफी हद तक निर्भर करता है। मैंने पहले भी आपको बताया था वर्किंग कैपिटल की, जो आपको बताए थे अलग अलग प्रकार का वर्किंग कैपिटल होता है, सीजनल होता है, स्पेसिफिक होता है, टेम्परेरी के अंदर। उसके अंदर मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि सीजनल नेचर काफी हद तक प्रभावित करता है। कई ऐसे व्यवसाय में एक पर्टिकुलर सीजन में ज्यादा जरूरत पड़ती है, जैसे कि विंटर प्रोडक्ट्स हैं, वुलन प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो सर्दियां जब स्टार्ट होंगी उससे थोड़ा पहले उनको ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। सर्दियों में भी थोड़ा प्रोडक्शन करते रहते हैं वो, तो उसमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, गर्मियों में कम चलेगी। यहाँ पे एक बात ध्यान में दीजिए कि कई हद तक नीति पर भी प्रभाव पड़ता है। अब सीजनल नेचर के अंदर क्या होता है, बहुत सी कंपनियां क्या सीजन के हिसाब से ऑपरेट करती हैं, यानी कि जिस सीजन में जरूरत पड़ती है, डिमांड का भी सीजन अलग होता है, थोड़ा प्रोडक्शन का भी होता है। कई बार डिमांड बाद में आती है लेकिन थोड़ा प्रोडक्शन पहले करना पड़ता है, ये भी चीज होती है। तो वो उनकी अप्रोच पर निर्भर करता है। कई ऐसे हैं कि सीजन चाहे कोई भी रहे, यानी कि गर्मियों में ज्यादा सेल हो, सर्दियों में ज्यादा सेल हो, लेकिन पूरे साल में वो उत्पादन करते रहते हैं। वो ऐसा नहीं है कि जब सीजन आएगा, बिक्री होने वाली होगी, उससे 2-3 महीने पहले प्रोडक्शन करेंगे। तो उनकी पॉलिसी पर निर्भर करता है। अगर कुछ ऐसे भी होते हैं कि अगर गर्मियों में कूलर की उत्पादन चाहिए तो वो 3-4 महीने पहले बनाना स्टार्ट करते हैं, डिमांड को एंटिसिपेट करके। कई ऐसे हैं जो ये पॉलिसी रखते हैं, उनको पता है, वो एक कांस्टेंट प्रोडक्शन करते रहते हैं साल में। तो यहाँ पे जब आप मौसमी प्रकृति की बात करें तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखें कि उनकी मानसिकता किस प्रकार की है। सारे साल में प्रोडक्शन करते रहते हैं उसके लिए, या सीजन के हिसाब से ही प्रोडक्शन करते हैं, तो उसके हिसाब से वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। फिर है टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल,
यहाँ पे आपको उधार कितने टाइम के लिए मिलता है और आप कितने टाइम के लिए उधार, आपको परचेज, टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल क्या है। अगर आपको ऐसी संभावना रहती है कि जल्दी से अगर कैश पे करेंगे तो आपको डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा, आपके जो आपको उधार दे रहा है जिससे आप सामान खरीद रहे हैं, तब आप क्या नाम ज़्यादा वर्किंग कैपिटल रखना चाहेंगे ताकि आप हमेशा डिस्काउंट का फ़ायदा उठा सके। अगर इस प्रकार का है कि ये कोई ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है और आपको क्या नाम है उधार भी आसानी से मिल जाता है, लंबे टाइम के लिए मिलता है, और आप जिनको उधार दे रहे हैं यानी कि आपके जो डेटर्स हैं उनको आप जल्दी पैसा ले लेते हैं उनसे, तो आपको कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। वो तो स्वाभाविक सी बात है, आप उनसे पैसा जल्दी रिकवर कर लेते हो लेकिन आप अपने सप्लायर को काफी टाइम बाद देते हो। अब इसके उलट हो, आपको तो क्रेडिट मिलता नहीं है लेकिन आपको देना पड़ता है। आपका कुछ इस प्रकार का बिजनेस है जिससे आप सामान लेते हो, वो आपको उधार नहीं देता ज्यादा, लेकिन आपके ग्राहक इस प्रकार के हैं जो रिटेलर ग्राहक हैं जो उधार ले जाते हैं, काफी टाइम बाद पे करते हैं, तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी क्योंकि आपको तो कैश में पे करना है, जल्दी पे करना है। तो टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल है, यानी कि किन शर्तों पर आपको सामान मिल रहा है और किन शर्तों पर आप सामान बेच रहे हैं, वो शर्तें प्रभावित करती हैं कितना आपको वर्किंग कैपिटल जरूरत पड़ेगा। उसके बाद आता है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल यानी कि व्यापार चक्र। व्यापार चक्र की स्थिति प्रभावित करती है कार्यशील पूंजी को। इसमें ध्यान दीजिए कि मंदी और तेजी दोनों टाइम पे आपको ज्यादा कार्यशील पूंजी की आवश्यकता रहती है, क्योंकि मंदी के समय भी क्या है, आपका सामान नहीं बिकता, आपका सामान नहीं बिक रहा है तो वो पैसा ब्लॉक है। आपके जो जिनको आपने उधार दिया, आपके जो डेटर्स है वो पे नहीं कर रहे हैं तो भी पैसा ब्लॉक है, तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा फंसा होता रहता है उसके अंदर। या तेजी होती है, तब तेजी के अंदर ज्यादा आपको ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तो अब ज्यादा से ज्यादा चीजों में पैसा लगाना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा काम फैला लेते हैं अपना तेजी के अंदर, तब भी ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है। तो तेजी और मंदी, बूम और बस दोनों के टाइम आपको, डिप्रेशन में भी और बूम में भी, दोनों के टाइम आपको चाहिए होता है पैसा, वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होता है। जहां पे एवरेज बिजनेस चल रहा है, नॉर्मल बिजनेस चल रहा है, ना तेजी है ज्यादा ना मंदी है, वहां पे सामान्य वर्किंग कैपिटल से काम चल जाता है। फिर है एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट। जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, उसकी क्या विचारधारा है। अगर कंजर्वेटिव है, ज्यादा रिस्क नहीं लेता तो वर्किंग कैपिटल कम रखेगा। अगर अपॉर्चुनिटीज ढूंढता रहता है, कहीं ना कहीं पैसा लगाने को तैयार रहता है, काम करने में ज्यादा, तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए हो सकता है। एक और चीज रहती है इसमें, कई बार क्या कंजर्वेटिव ज्यादा वर्किंग कैपिटल रख लेता है और जो एक हिम्मत वाला मैनेजमेंट होता है वो कम वर्किंग कैपिटल रहता है। कंजर्वेटिव डरता है कि कहीं पैसे की समस्या ना आ जाए, कोई दिक्कत ना आ जाए। तो मैंने आपको जो एक्सेस वर्किंग कैपिटल, एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल समझाया था कि ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, तो कई बार क्या है, जो डरता है प्रबंधन, वो बेमतलब ज्यादा पैसा रख लेता है कि इमरजेंसी ना आ जाए, कोई समस्या ना पैदा हो जाए, काम ना रुक जाए, इस चक्कर में ज्यादा पैसा फंसा लेता है। तो एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट है कि मैनेजमेंट कैसे कैलकुलेट करता है। अगर बहुत अच्छे सी पॉलिसी लेके चलता है तो बिल्कुल एग्जैक्ट सही कैलकुलेशन करके रखेगा और उसी हिसाब से वर्किंग कैपिटल करेगा। कई बार ज्यादा भी फंसा सकता है, कई बार एक ऐसा मैनेजमेंट हो सकता है जो थोड़ा ज्यादा रख के चलता है ताकि फायदा उठा सके अपॉर्चुनिटी का। तो ये निर्भर करता है उसकी प्रबंधन की विचारधारा पर, तो ये भी एक घटक है। उसके बाद है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बिजनेस। बिजनेस की स्पीड क्या है बढ़ने की। अगर ज्यादा तेजी से उसमें उत्थान हो रहा है, ज्यादा तेजी से व्यवसाय में वृद्धि हो रही है, हमारी ग्रोथ रेट अच्छी है, हमारा काम करने का स्केल ज्यादा बढ़ गया है, स्केल ऑफ ऑपरेशंस है, पैमाना क्या है स्केल का वो बढ़ गया है काम करने का, तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे जैसे तेजी आएगी, अचानक से तेजी आ रही है तो ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी इसके अंदर आपको वर्किंग कैपिटल की। फिर उसके बाद है डिविडेंड पॉलिसी, लाभांश नीति। ये लाभांश नीति वैसे भी समझाई आपको। उसके अंदर अगर लाभांश बांटते हैं आप रेगुलरली और कैश में बांटते हैं, जनरली कैश में बांटा जाता है लाभांश, तब आपको ज्यादा चाहिए होगा वर्किंग कैपिटल, क्योंकि पॉलिसी अगर नहीं है ऐसी पॉलिसी, रिटेन ज्यादा करते हो तो कम चाहिएगा आपका। तो ये कुछ मेन घटक हैं जो प्रभावित करते हैं आपकी कार्यशील पूंजी को, यानी कि ये फैक्टर्स आप डिटरमाइन करते हैं कितना वर्किंग कैपिटल चाहिएगा। तो इनको आप अच्छे से समझ लीजिए, नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।